महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं सुरेश्वरी हरिप्रिय नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं दयानिधे। दारिद्र्य विनाशक धन कैसे प्राप्त करें, दरिद्रता का विनाश हो, इसके लिए एक उपाय है। पर दरिद्रता क्या है और माता लक्ष्मी अगर नहीं आ रही हैं तो क्यों नहीं आ रही हैं, इसको देखना है। और 16 दिन का महालक्ष्मी का व्रत चल रहा है। जिसने 16 दिन की व्रत रखा है, कलश स्थापना की है, चौकी सजाई है, जो 16 दिन में 3 दिन के लिए कर रहे हैं या अंतिम दिन अश्विन मास की अष्टमी को करेंगे और पारण कैसे करना है, पूजा कैसे करनी है, इसको आगे बताते हैं। तो कहते हैं कि दरिद्रता एक अभिशाप है और माता लक्ष्मी पर सबका अधिकार है और माता लक्ष्मी को प्राप्त करने के लिए सभी को प्रयास करना चाहिए। जब हमारे पास धन नहीं होता है तो हमें हीनता का अभाव होता है, स्वयं को पतित समझने लगते हैं। कहते हैं चेहरे की कांतियां चली जाती हैं, मानव का जो शरीर है जीर्ण होने लगता है और साथ ही वो अपने आप को दूसरों के ऊपर बोझ समझने लगता है, मन कार्य में भी नहीं लगता है। तो हमारे ऋग्वेद में स्पष्ट कहा गया है कि लक्ष्मी उनके पास नहीं जाती है जिनके पास धन होता है लेकिन वो दान करने की इच्छा नहीं करते हैं, जो कटुभाषी होते हैं, बात बात पर उतावले हो जाते हैं, लड़ाई करने के लिए तत्पर हो जाते हैं, जो जिनका जीवन अस्त व्यस्त रहता है, साथ ही वो अस्त व्यस्त खुद को फैलाए रहते हैं, गंदगी से रहते हैं। ऐसे लोगों के पास माता लक्ष्मी नहीं जाती हैं। और माता लक्ष्मी का मतलब सिर्फ धन नहीं है। माता लक्ष्मी अष्ट संपदा के रूप में होती हैं, अष्ट रूप में भी होती हैं। योग लक्ष्मी है, भोग लक्ष्मी है, सौभाग्य लक्ष्मी है। अगर हमारे पास धन है और हमारा शरीर ही नहीं काम कर रहा है तो हम कैसे उसका भोग कर पाएंगे। धन है पर गलत तरीके से आ रहा है, मन कलुषित है, गलत आचरण चल कर रहे हैं, धर्म के मार्ग का अनुसरण नहीं कर रहे हैं जो हमारे धर्म ग्रंथों में धर्म को लिखा गया है, हमेशा लोगों से लड़ाई कर रहे हैं, इन सब के होने से माता लक्ष्मी नहीं आती हैं और दरिद्रता का निवास होता है। ये हमारे ऋग्वेदों में कहा गया है। तो धन के लिए हमें अष्ट लक्ष्मी को बुलाना है और वो हमारे यहाँ आए, इस तरह हमें प्रार्थना करनी है। दूसरी बात है कि वहीं ऋग्वेद में फिर कहा गया है कि क्या करें कि हमारे पास माता लक्ष्मी आए। तो आर्ष ऋषि कहते हैं कि जब हम संकल्प लेते हैं तो संकल्प में ये माता से कहें कि माता ये दुर्भिक्ष जो अकाल है, किस चीज का, मानवता का, अज्ञानता का, या जो हमारे मन कलुषित हैं, जो हमारी विचारधाराएं गलत हैं, या जो मैं दान करने के लिए तत्पर नहीं हूँ, इन सब को भी दूर कीजिए, बहुत दूर कीजिए और फिर धन का आगमन हो और हम सत्मार्ग पर चले। कहते हैं प्रकृति उन सबके सबसे ज्यादा करीब होती है जिनके अंदर सत्यनिष्ठा लाती है, दान की भावना लाती है, प्रेम लाती है, सहिष्णुता लाती है, जो जानवर मानव आदि से प्रेम करते हैं। तो इसलिए ये भाव भी आना माता लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए विशेष उपाय है। तो आइए बिना देरी करते हुए ये देखते हैं कि हमें 16 दिन चलने वाले व्रत में अंतिम दिन क्या व्रत करना है, कैसे करना है, कैसे पारण करना है, इन सबको देखते हैं। तो मेरे इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मैं एस्ट्रोलॉजर श्वेतांबरा सबको प्रणाम करती हूँ और चाहती हूँ कि माता लक्ष्मी अष्ट लक्ष्मी के रूप में आए। कहते हैं कि जो 16 दिन का ये व्रत है, जो भी करता है ये 16 वर्ष तक करेगा जिस विधान से कर रहा है, और 16 महीने में इसका प्रत्यक्ष परिणाम दिखने लगेगा। और प्रत्यक्ष परिणाम में सबसे पहले यदि हम आलसी हैं, हमारी राह में रुकावट है, मन बहुत अशांत बेचैन रहता है और उसे एक कोई मार्गदर्शक मिल गया है या हम आलस्य को त्याग कर कार्य में लगने जा रहे हैं, ये भी पहली निशानी है कि माता प्रसन्न हुई हैं। और जो समस्याएं 10 साल से, 16 साल से, 30 साल से चल रही हैं, वो 3 मिनट की पूजा, 10 मिनट की पूजा, 20 मिनट की पूजा में तो समाप्त नहीं होगी, लेकिन हमें मार्ग मिल जा रहा है और अब इस मार्ग पर चल रहे हैं, ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। तो
अश्विन मास की अष्टमी 24 सितंबर को है। जिन्होंने 16 दिन व्रत नहीं किया है, पूजा नहीं की है, वो उस दिन भी कर सकते हैं। और लक्ष्मी पर सबका अधिकार है, इसको प्राप्त करने के लिए सभी को प्रयास करना चाहिए। तो अश्विन मास की अष्टमी को जब प्रातः उठें तो गंगा जल डालकर स्नान करें, लेकिन सबसे पहले कायिक, वाचिक, मानसिक रूप से संतुष्ट रहें, मृदुभाषी रहें, मन में वाचालता ना हो, कपट ना हो, छल ना हो, और सात्विक मन से माता लक्ष्मी की हमें आराधना करनी है। सबसे पहला संकल्प ये है। फिर स्नान करने के बाद यदि आपने पहले से पूजा प्रारंभ की है तो उसे दैनिक पूजा की तरह उसी तरह करेंगे। संध्या आपकी विशेष पूजा होगी। लेकिन जो उसी दिन पूजा करना चाहते हैं, फिर वो एक कलश लेंगे, पीतल या तांबे का, लोटा या मिट्टी का ही हो, उसमें गंगा जल के साथ जल डालेंगे। साथ ही दक्षिणा, कमलगट्टा, सुपारी, दुर्वा आदि, हल्दी आदि डालकर उसे वहां पर रखेंगे, स्वास्तिक बनाएंगे उसके ऊपर। इसका एक वीडियो इसके पहले है, आप वहां पर भी जाकर देख सकते हैं कि कैसे लक्ष्मी की स्थापना करनी है। और फिर कलश के ऊपर प्लेट रखेंगे, उसके ऊपर चावल रखेंगे, चावल के ऊपर नारियल को रखेंगे जो जटा वाला होगा, वहां पे उन्हें चुनरी चढ़ाएंगे। साथ ही वो 16 तंतु वाला पीला धागा 16 बार लक्ष्मी के मंत्र का जाप करते हुए बांध के उनको चढ़ाना है। इस तरह करना है। जटा का मुख क्या होगा उस वीडियो में था, और एक छोटा वीडियो मैं फिर बना दूंगी इसके विधान के लिए, उसे देख लीजिएगा। इस तरह करने के बाद फिर माता लक्ष्मी की फोटो जिसमें वो हाथी उनके साथ हो गज लक्ष्मी के रूप में, और अगर वो नहीं है तो आप एक चांदी की हाथी या कोई फोटो हो इस तरह भी रख सकते हैं। नहीं है तो सिक्का चांदी का वो रख सकते हैं। नहीं है तो मैंने पहले भी कहा था कि हल्दी को माता लक्ष्मी का रूप और सुपारी को गणेश जी का रूप लेके हम वहां पर संकल्प कर देते हैं। संकल्प करने के बाद उनके सामने एक प्लेट रखते हैं, वहां पर जल से स्नान, कच्चा दूध, दही, घी, शहद आदि से स्नान करके पंचामृत से स्नान करते हैं। उनको ध्यान करते हुए उनके सामने प्लेट पर रख देते हैं। यदि हमारे पास मूर्ति धातु की नहीं है तो बस उनको ध्यान करके स्नान करा रहे हैं, ओम श्रीम श्री नमः स्नान ऐसे ऐसे करके। विधान तो संकल्प के सहित दूसरा है, लेकिन ये सामान्य जो हर व्यक्ति घर में कर सकता है उसके लिए बता रहे हैं। इस तरह कर लेंगे। फिर उसके बाद संकल्प लेंगे। आप अपना नाम, गोत्र जहां है वहां पर अपनी मनोकामना कहते हुए माता लक्ष्मी के सामने दक्षिणा, अक्षत, पुष्प, गंगा जल लेके कि मैं इस मनोकामना के लिए आज माता लक्ष्मी का व्रत कर रही हूँ और पूजा करूंगी और चंद्र दर्शन के बाद पारण करूंगी। 16 चीजें चढ़ाऊंगी और जो आस्था है मेरी, जो कैपेसिटी है उस हिसाब से दान करेंगे। श्रद्धा मन में रहेगी, माता ये श्रद्धा आपको अर्पण कर रहे हैं। लेकिन है दान करने और चढ़ाने की क्षमता तो फिर सिर्फ वहां श्रद्धा नहीं, फिर चढ़ाइए भी। इस तरह करके उनके सामने ये संकल्प रख देंगे। दीपक जलाएंगे। अगर दिन भर घर में रहते हैं तो अखंड दीपक जला सकते हैं। अगर दिन भर घर में नहीं रहते हैं तो जब संध्या की पूजा प्रारंभ होगी वहां पर भी आप कर सकते हैं। दिन भर निर्जला भी रह सकते हैं, पर अगर नहीं निर्जला रह सकते हैं तो व्रत रह लीजिए। संध्या जब पूजा प्रारंभ करेंगे और रात्रि चंद्र दर्शन के बीच के जो समय होगा वहां पर आप कुछ ना खाएं। वो संकल्प ले लेंगे कि मैं इतने घंटे नहीं खाऊंगा और चंद्र दर्शन की पूजा के बाद ही खाऊंगा। फिर आप फूल, पुष्प, अक्षत ये सारे चढ़ाने के बाद धूप दीप दिखाएं और उसके बाद पूरी और खीर माता को भोग लगाएं। आप 16 लौंग चढ़ा सकते हैं, 16 बतासे चढ़ा सकते हैं, 16 मिश्री चढ़ा सकते हैं। इस तरह करके ये पूजा कर लें। माता लक्ष्मी का ओम श्रीम श्रेय नमः मंत्र का जाप करें। व्यापार वृद्धि, धन वृद्धि, अष्टलक्ष्मी चाहते हैं तो उनके लिए अलग से मैं मंत्र बता दूंगी। नहीं, लक्ष्मी कवच है, उनको 16 बार पढ़ेंगे। ये कनक धारा स्त्रोत है, उनको पढ़िए। और माता लक्ष्मी की व्रत की कथा क्या है उसको भी नेक्स्ट वीडियो में देखिएगा। उस कथा को आप पूर्णतया सुन सकते हैं। इस तरह कहते हुए आप माता लक्ष्मी की पूजा करिए। अब बात आती है कि जब संध्या होगी गोधूल के समय, तो आप जहां पर भी रहते हैं देख लें कि सूर्यास्त हो रहा है, तो माता स्नान ध्यान करके फिर पुनः माता लक्ष्मी की दीप जलाएं और 16 पूरी बनाएं, खीर बनाएं, 16 श्रृंगार की चीजें अर्पित करें। 16-16 में जो सुबह आपको मंदिर में दान भी करना है, और साथ ही आटे में चीनी मिला लें और 16 ढेरियां किसी एक प्लेट में बना के एक एक गिन के उसको रख दें। अगर पंडित आज जी को या मंदिर में दान नहीं कर सकते हैं तो आप इसे प्रातः गाय को भी खिला सकते हैं। और विधि विधान से ये जब पूजा प्रारंभ कर लें, कथा सुन लें और आहुति कर लें,
और 11:10 तक राउंड फिगर में चंद्र निकलेंगे। अगर बारिश आदि नहीं हो रही है, बादल नहीं है, तो जाएं चंद्रमा को देखें। एक लोटे में जल लें जिसमें कि मिश्री, कच्चा दूध, दूर्वा, सफेद पुष्प, गंगा जल डालें और ओम श्रीम श्रीय नमः, श्रीम 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 मंत्र जाप करते हुए माता लक्ष्मी का ध्यान करते हुए चंद्रमा को अर्घ्य दें। और जो जल गिरा है उसको अपने माथे पर लगाएं, दीपक आदि दिखाएं, भोग चढ़ाएं और वापस फिर जहाँ पूजा कर रहे हैं, चौकी बनाए हैं, वहां पर आए और माता की पूजा करें, आरती करें और फिर प्रदक्षिणा करें और प्रार्थना करें कि जो जाने अनजाने में हमने गलतियां हुई हैं उस त्रुटि को समाप्त करें और आह्वान करें कि हे माता आप आ जाइए, माता लक्ष्मी आप आ जाइए, माता लक्ष्मी आप आ जाइए, माता लक्ष्मी आप आ जाइए। इस तरह अष्टलक्ष्मी विराजमान होंगी। आप प्रसाद घर में भी वितरित कर दें, जो सुबह मंदिर में चढ़ाना है उसको वहीं पर रखा रहने दें और जो आपने एक भोग और लगाया है वो अपने स्वयं भी खा लें। तो इस तरह आपका पारण भी हो जाएगा। दूसरे दिन फिर प्रातः स्नान करें और माता लक्ष्मी के पास जो कलश में जल रखा है पूरे घर में छिड़कें और बचे हुए जल को किसी पवित्र वृक्ष पे डाल दें और नारियल आदि को प्रसाद के रूप में ले लें और फिर जो 16 श्रृंगार है जो अलग से रखा है वो अपने लिए रखें, घर में प्रसाद में वितरित कर दें, बाकी चीजें मंदिर में दान कर दें। अगर मंदिर में दान नहीं कर सकते हैं तो उन सब चीजों को भी अपने रिलेटिव या अपने सगे संबंधी नियर अबाउट को भी प्रसाद के रूप में दे सकते हैं। ये माता लक्ष्मी का प्रसाद है। और जो आटे और चीनी की मिलाई हुई ढेरियां हैं, मंदिर है तो मंदिर में दान करें, नहीं तो गाय आदि को खिला दें। इस तरह माता लक्ष्मी का ये 16 दिन का पूजा समाप्त होगा और जो एक दिन है उसका भी पारण हो जाएगा। तो माता लक्ष्मी सबकी कृपा, सब पर कृपा करेंगी और इस व्रत को रखिए, श्रद्धा पूर्वक रखिए। पितृ व्रत चल रहा है, कैसे अपने पितर को प्रसन्न करना है, क्योंकि प्रत्यक्ष देवता हैं, वो आए हुए हैं इस 15 दिन। तो सभी कर सकते हैं और क्या दान पुण्य करें कि वो प्रसन्न होंगे। इन सबको नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। 10 अक्टूबर को गुरु वक्री भी हो रहे हैं, तो विभिन्न राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। ऐसे ढेर सारे वीडियो